कमल जी, सर्वप्रथम आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जो श्री राहुल गांधी जी का जो अभी बयान आया है इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में, वो वाकई अत्यंत दुखद बयान है वो, और उससे काफ़ी निराशा झलकती है कि भारत के विपक्ष का नेता, भारत के संसद के अंदर जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, और एक नेता हैं देश के अंदर, उनका इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान एक संवैधानिक संस्था के विरुद्ध जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये वाकई बहुत दुखदाई है। श्री राहुल गांधी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ, आखिर उसका रिपरकशन क्या है, उसके निहितार्थ क्या है। उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जो शब्द उनके मुंह से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ निकल रहा है, वह किस तरह से देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है, या अराजकता का माहौल पैदा करने की दिशा में देश को ढकेल रहा है। इस बात का इल्म और भान उनको नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने बयान में जो बताए हैं कि 40,000 वोटर का जो है एड्रेस ज़ीरो है। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के लोग 80 वोटर्स हैं, 80 वोटर्स हैं। उन्होंने यह भी कहा कि साहब 4,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनके पिता का नाम ठीक से उनके पहचान पत्र पर अंकित नहीं है, उनके वोटर लिस्ट में अंकित नहीं है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी से कि उन्होंने जो 4,000 वोटर का नाम अपने बयान में लिया है, जो डाटा दिया है, वो 4,000 वोटर जिनका उन्होंने डाटा वेरीफाई किया है इलेक्शन कमीशन का, उस 4,000 का नाम तो बताने की कृपा करें देश की जनता को। जिस परिवार के 80 वोटर का उन्होंने हवाला दिया है अपने बयान में, वो कौन सा परिवार है, किस राज्य का है, किस ज़िले का है और किस शहर या गांव का वो परिवार है, इसका तो तथ्य जनता के समक्ष उनको रखना चाहिए था। जब उन्होंने कहा है कि साहब ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं जिनके पिता का नाम उनके पहचान पत्र पर या वोटर लिस्ट में ठीक से नहीं अंकित किया गया है, तो वो कौन से वोटर्स हैं जिनके पिता का नाम नहीं अंकित है, ये बात तो उनको बताना चाहिए कि वो वोटर्स किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, किस ब्लॉक से हैं, किस गांव से हैं, किस पंचायत से हैं। एक जनरल स्टेटमेंट दे देना बिना किसी तथ्य के, एक भ्रामक स्थिति पैदा करना वोटर्स की निगाह में, देश की जनता की निगाह में, क्या देश के प्रतिपक्ष के नेता को यह शोभा देता है? राहुल गांधी का ये जो बयान है, जिसको कि कांग्रेसी बड़े विस्फोटक बयान मानते हैं, वो बिल्कुल तुच्छ सा बयान है जो बिना तथ्य पर आधारित है, किसी तथ्य पर आधारित नहीं है, वो बिना किसी फाउंडेशनल फैक्ट्स का है। उसके लिए राहुल गांधी जी ने कोई होमवर्क नहीं किया है। आज तक आप एक बताएं कि वो जिस तरह से पूरा भौकाल मीडिया में बनाए रहते हैं कि साहब मैं बम फोड़ दूंगा, तो जब उनका इंटरव्यू मैं सुना तो मुझे लगा कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह उनका ये बयान है, जो बिना किसी तथ्य का भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए, वोटर्स को, देश की जनता को मिसलीड करने के लिए, और किस तरह से संवैधानिक संस्था यानी इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध देश की जनता को भड़काया जाए, उसलिए इनका यह बयान दिया गया है। वो किसी भी तरह से जो निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन की जो पद्धति है, उस पर देश की जनता का भरोसा ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये श्री राहुल गांधी जी का अप्रोच है, उनका जो टोटल बयान है वो बिल्कुल संवैधानिक संस्था और इन संवैधानिक संस्था के माध्यम से माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला है। वो किसी भी तरह से मोदी जी की छवि को किस तरह से जनता में धूमिल किया जाए, उस पर इनका टारगेट होता है फिक्स। तो ऐसे वक्तव्य जो आ रहे हैं
जो राजनीति से प्रेरित और इलेक्शन कमीशन के छवि को धूमिल करने की जो साजिश है या प्रयास है, ये वाकई निंदनीय है। मैं आपको एक बात बताऊं कि बिहार के अंदर जो सर्वे प्रक्रिया चली वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने में दिक्कत क्या है? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तारीख निश्चित कर दी है पूरे मामले की सुनवाई का, तो उस तारीख के पहले इतना ज़्यादा बवंडर पैदा करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी लीडर विपक्ष को या नेता प्रतिपक्ष को? दूसरी बात मैं आप बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इंटेंसिव सर्वे चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आप गौर फरमाएंगे तो बिहार के अंदर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश और रोहिंग्या को मतदाता सूची में नामजद किया गया, उनको मतदाता बनाया गया। बिहार का कम से कम 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट में 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की बड़ी मात्रा में विदेशी मतदाता बने हुए हैं। और ये इन विदेशियों को मतदाता किसने बनाया? इन विदेशियों को मतदाता बिहार के वे तमाम दल जो आज प्रतिपक्ष में हैं, वो आज महागठबंधन का हिस्सा हैं, इन्होंने बनाया। यही वजह है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को बहुत पीड़ा हो रही है जब उन मतदाताओं को के नाम को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें चुनाव लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। वे कौन लोग हैं? और वो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और रोहिंग्या हैं। तो क्या जो विदेशी हैं उनको इस देश का मतदाता बना रहना चाहिए? राहुल गांधी जी इस विषय पर क्यों नहीं बोलते? आप देखेंगे कि जितना कोस्टल राज्य है भारत के अंदर, वहाँ पर बड़े तादाद में विदेशी घुस करके अपने आप को भारत का मतदाता बना चुके हैं। और उन राज्यों में आप देखेंगे कि जो विपक्षी वेस्ट बंगाल के अंदर टीडीपी के पहले वहाँ वाम दलों का राज्य था, शासन था। उसी तरह से आप देखेंगे जो पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश है वो भी कोस्टल इलाका है, वहाँ भी पहले जिन लोगों का शासन था वहाँ भी बड़े तादाद में ये वहाँ कांग्रेस की भी सत्ता रही है। इन लोगों ने वहाँ पर बड़े तादाद में विदेशियों को मतदाता बनाने का काम किया। आप केरला में चले जाएं, राहुल गांधी का प्रॉब्लम केरला से भी है, क्योंकि केरला तटीय राज्य है और वहाँ भी बड़ी मात्रा में विदेशी मतदाता बने हुए हैं जिनका लाभ किसी न किसी रूप में राहुल गांधी जी को भी मिलता है। तो जब कांग्रेस को जो तटीय राज्यों में जो मतदाताओं का, विदेशी मतदाताओं का बहुतायत है, उन मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है और उनको मतदाता सूची से बाहर करने की कवायद चल रही है, तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्यों है? राहुल गांधी हिमाचल, राहुल गांधी पंजाब के मतदाता सूची के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको यह पता है कि इन राज्यों में विदेशियों का संख्या न के बराबर है। इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी टोटल चीख चिल्लाहट यही है कि जो विदेशी महाराष्ट्र के अंतर्गत, गुजरात के अंतर्गत और दूसरे राज्यों में जो तटीय राज्य हैं वहाँ ये बड़े संख्या में है। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो ये इंटेंसिव सर्वे करा रही है ये बिल्कुल कानून सम्मत है। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट है उसमें इसका प्रावधान है और उसी के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार किए बगैर इन्होंने बिल्कुल हाय तौबा मचा रखा है पूरे देश में। और इनके जो सहयोगी पार्टियां हैं महागठबंधन के अंदर, वो भी उनके साथ राग अलाप रहे हैं। तो कुछ नहीं, ये विदेशियों को मतदाता बना करके ऐसे जहां फर्जी मतदाता बने हुए हैं, फर्जी मतदाता को बनाए रखने के लिए ये पूरी मुहिम है राहुल गांधी जी का और उनके गठबंधन के दलों का।